गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में बिलियन से संबंधित 14 सवाल बताए गए थे। आज हम 15वां सवाल लेंगे। 15वें सवाल में कह रहा है एक आवासशील विलेय पदार्थ का 2% जलीय विलयन के सामान्य क्वथनांक पर 1.004 बार दाब आरोपित करता है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। मतलब इसमें दिया है 2% जलीय विलयन। 2% जलीय विलयन का मतलब हुआ स्मॉल डब्लू आपका 2 ग्राम और कैपिटल डब्लू बना आपका 98 ग्राम। और इसमें पीएस दे रहा है 1.004 बार। हमें पता है शुद्ध जल का वाष्प दाब होता है 1 वायुमंडल, और 1 वायुमंडल का मतलब होता है 1.013 बार। तो राउल्ट के नियम से सूत्र होता है P माइनस PS/P बराबर स्मॉल डब्लू कैपिटल M बटे कैपिटल डब्लू स्मॉल m। P एक वायुमंडल मतलब इतना, तो ये वैल्यू रख देंगे 1.013। PS ये वैल्यू 1.004 बटे P फिर वही 1.004 स्मॉल डब्लू 2 ग्राम, कैपिटल M जल का अणुभार 18, कैपिटल डब्लू 98 और स्मॉल m विलेय का अणुभार निकालना है। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल m का मान आ जाएगा। इसके बाद 16वां सवाल है हेप्टेन और ऑक्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं। एक हमारे पास हेप्टेन है और एक ऑक्टेन है। तो हेप्टेन का सूत्र होता है C7H16, ऑक्टेन का C8H18। अब जब इस सूत्र दे रखा है तो इनके अणुभार निकाल लेंगे। M बराबर इसका निकलेगा, C का होता है 12, 12 सत्ते 84 और 84 16 100। इसका निकालेंगे तो 12 अट्ठे 96 और 18 114। इसका अणुभार हो जाएगा 114। हेप्टेन का भार दिया है इस पे 26 ग्राम और ऑक्टेन का दिया है 35 ग्राम। तो मिश्रण का वाष्प दाब निकालना है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे मोल, यानी हेप्टेन के मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। इसका अणुभार M 26 बटे 100। इसके बाद इसके मोल निकालेंगे भार बटे अणुभार। इसका भार दिया है 35, अणुभार 114। तो जो मिश्रण का कुल दाब निकालने का सूत्र होता है P बराबर PA, A इसको मान लिया और B इसको मान लिया, तो PA प्लस PB। अब यहाँ पर हमें PA चाहिए और PB चाहिए, तो PA कैसे निकालेंगे। PA बराबर X है इंटू P0 है। PB कैसे निकालेंगे। PB बराबर उसी प्रकार XB यानी B का मोल प्रभाज और गुणे इसका वाष्प दाब P0B। अब सवाल में P0A और P0B के मान दिए हैं, यानी A के लिए दिया हुआ है आपका P0A बराबर 105.2 किलो पास्कल। इसका दिया है P0B बराबर 46.8 किलो पास्कल।
तो हमें पी नॉट ए पता है और पी नॉट बी पता है। हम पता करेंगे इसके मोल प्रभाज और इसके मोल प्रभाज, यानी हेप्टेन के मोल प्रभाज। तो हेप्टेन के मोल प्रभाज निकालने के लिए हेप्टेन के मोल बटे कुल मोल, यानी हेप्टेन के मोल बटे कुल मोल। तो यहाँ से XA का मान आ जाएगा और ऑक्टेन का मोल प्रभाज, यानी X भी निकालना है। तो ऑक्टेन के मोल, ऑक्टेन के मोल बटे कुल मोल। तो यहाँ से आप हेप्टेन के मोल, यहाँ से ऑक्टेन के मोल, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो कुल मोल, यानी X से पता हो गया, X भी पता हो गया, XA का मान रखेंगे, PA दिया है, XB का मान रखेंगे, PB दिया है, और लास्ट में कुल वाष्प दाब P बराबर PA इंटू PB से इस सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद 17वां सवाल है। 17वें में दिया हुआ है आपका एक अवापशील विलेय पदार्थ मोलर द्रव्यमान 40, यानी कि इसका अणुभार दिया है 40 और पूछ रहा है उस भार की गणना करिए जिसमें 114 ग्राम ऑक्टेन को घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% कम हो जाता है। तो यहाँ पर विलेय का अणुभार दिया है 40, हमें विलेय का भार निकालना है। ऑक्टेन का भार दिया है कैपिटल W 114 ग्राम, ऑक्टेन का अणुभार अभी 114 निकला है और कह रहा है 80% कम हो जाए, यानी सूत्र लगा देंगे P माइनस PS अपन P बराबर स्मॉल w कैपिटल M बटे कैपिटल W स्मॉल m। P का मान प्रारंभ में 100, 80% कम हो गया, P फिर वही 100, स्मॉल w निकालना है, कैपिटल M जल का होता है 18 बटे कैपिटल W 114 और अणुभार 40। इस सवाल को हल करेंगे, M का मान W का मान यहाँ से निकाल लेंगे, W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सवाल में विलेय का अणुभार दिया है 40, मात्रा उसकी निकालना है, ऑक्टेन का भार 114 और ऑक्टेन का अणुभार आपको 114 पता है क्योंकि सूत्र इसका होता है C8H18। तो सूत्र वही स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। तो यहाँ पर वैल्यू उसी प्रकार से रख दिया, स्मॉल w का मान है निकालना है, कैपिटल M ये 114 दिया है, 18 जल का नहीं, ऑक्टेन दिया 114, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 20/100 बराबर W बटे 40। अब यहाँ से 100W बराबर 20 × 40। अब इसके बाद जब W निकालेंगे आप तो 20 × 40 बटे 100, 20 पंचे 100, 5 का भाग देंगे तो W बराबर हो जाएगा 8 ग्राम। इस प्रकार से 18वां क्वेश्चन हमने हल किया। शेष बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।